और यही कॉन्सेप्ट शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज को बोला था कि जब आए थे देवी देवता अमृत कलश लेकर के, कि आप ये जो अमृत कलश है ये परीक्षित को पिला दीजिए और भागवतम हमको दीजिए। तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा अमृत है ना, ये अमर तो बनाएगा लेकिन अभय नहीं बनाएगा। देवी देवताओं को भय रहता है ना सब समय, कब हमारी पोस्ट चली जाएगी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर आके गिरना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, फिर वही गंदा सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है ना शरीर से कोई बदबू आती है, ना स्वेट, ना गर्मी, ना बरसात, ना ठंड, कुछ नहीं। हाँ, और बहुत लंबा जीवन, बहुत लंबा जीवन, यहाँ के मुकाबले तो कई कई गुना लंबा जीवन। तो भय, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि ले जाओ अपना अमृत ले जाओ, परीक्षित को मैं अमर नहीं अभय बनाना चाहता हूँ। और जब उनको अभय दान मिल गया, श्रीमद् भागवतम सुन के वहाँ पर लिखा है कि तक्षक तो बाद में आके सिर्फ उसने अपना खाना पूर्ति की है, यानी कि डस करके सिर्फ शरीर को जलाया था। शरीर में से जो आत्मा है वो तो पहले ही, जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आसन से उठे और जैसे ही श्रीमद् भागवतम का विश्राम हुआ, वही उसी समय परीक्षित जी महाराज के शरीर से आत्मा निकल गया था, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवतम के बिना रह नहीं पा रहे थे। उनकी ये स्थिति हो गई थी जब उन्होंने ऐसे महान भक्त के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम को सुना, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो रह नहीं पा रहे थे श्रीमद् भागवतम के बिना। और तुरंत जैसे ही शुकदेव, वो तो परमहंस हैं, उनको तो किसी से आसक्ति नहीं, जैसे ही श्रीमद् भागवतम पूरा हुआ तुरंत अपना दंड कमंडल उठाकर चलते बने, किसी से लेना देना नहीं। और जैसे ही वो आसन से उठे, श्रीमद् भागवतम रुका, परीक्षित जी महाराज के शरीर से आत्मज्योति निकल के विमान में बैठ करके जाने लगा। तक्षक ने आकर के जस्ट अग्निदाह कराए, दाह संस्कार कर दिया ताकि शरीर को अच्छी मुक्ति मिल जाए। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि कृष्ण भक्ति हमको अभय प्रदान करती है। जो परीक्षित जी महाराज घर सब कुछ, वैसे वो उस समय भी उतने डरे नहीं थे, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार से आ रहे हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, कोई साधारण नहीं है। और उनके पिताजी तो भगवान कृष्ण की गोद में ही खेलकर बड़े हुए थे, अभिमन्यु। तो ऐसे महान परीक्षित जी महाराज को तो उस समय भी डर नहीं लगा जब शमीक ऋषि के आश्रम से वो बताने आया था कि आपको ऐसा ऐसा श्राप लगा है,